झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। पहले उससे मोहब्बत कर जिसने तुझे बना के जिंदगी दी है। तुझसे से कैसे दिला ए नादान, कुछ रिश्तों की उम्र ही कम होती है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद का बर्बाद करता है। लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेहनत रूपी ईंधन को जलाना ही होगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, पर अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। उन शब्दों को ध्यानपूर्वक अपने मुंह से लगाना जिन्हें बोलने के बाद आपको पछताना पड़े। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई नहीं देता है, लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाए हों। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपने हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सिक भले ही कड़वी देता हो, तकलीफ में मरहम भी बनता है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है, यही जिंदगी की सच्ची बात है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चुकती, इसलिए सदैव होशियार रहे, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले साहब नहीं हानि भी दे सकता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती, और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते जो आवाज तुम ना दो तो बोलते वह भी नहीं। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। जिंदगी की सबसे सच्ची बात तो ये है कि यहाँ तो हर कोई अपने मतलब के लिए पल में सच्चा और पल में झूठा हो जाता है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले कम है। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। दुश्मन इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। बहुत लोगों का भला करना पड़ता है जब तक तुम्हारे पास पैसा है। दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है,
जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। मंजिल केवल उन्हीं के कदमों को चूमती है जो रास्ते का मजा लेकर सफर पर निकलते हैं और मेहनत की धुन को गाते हुए मंजिल के पास पहुंचते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए दोस्त, बातें भले ही आप सभी की सुनिए लेकिन भरोसा तो सिर्फ खुद की काबिलियत पर ही रखिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मानकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। उनके दिल में बहुत कुछ होता है, जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। इसलिए दोस्तों, याद रखना, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। एक 10 वर्ष का बच्चा था। उसके पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त थे। वो बच्चा हर बार कोई सवाल लेकर आता था और उनसे हल पूछने लगता। बच्चे ने उसके पिता को सवाल पूछ पूछ परेशान कर दिया था। बच्चे से परेशान होकर उसके पिता ने सोचा कि क्यों न उसे ऐसा कोई काम दिया जाए कि वो उसे कुछ देर तक परेशान न करे और उसी में उलझा रहे। जब तक बच्चा काम को पूरा करेगा तब तक उसके पिता भी अपना काम निपटा लेंगे। इस बार जब बच्चा अपने पिता के पास आया तो उन्होंने एक पुरानी किताब ली और उसमें से वर्ल्ड मैप का पेज फाड़ लिया। पिता ने उस मैप के कई छोटे छोटे टुकड़ों कई कर दिए। फिर उन टुकड़ों को बच्चे को दिया और कहा, इस पेज पर एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था। अब इन्हें मैंने कई टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम्हें इन्हें दोबारा जोड़ना है जिससे वर्ल्ड मैप दोबारा बन जाए। अब जाओ, इसे जाकर जोड़कर लाओ। जब बन जाए तब मुझे दिखाना। बच्चा उन टुकड़ों को लेकर चला गया और पिता को लगा कि बच्चा अब काफी देर तक नहीं आएगा और वो शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के बाद ही बच्चा कमरे में वापस आ गया। बच्चा बोला, पापा देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप को बना दिया है। जब पिता ने चेक किया तो वो पूरा ठीक से जुड़ा हुआ था। उसने हैरानी से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी यह काम कैसे कर लिया? तब बच्चे ने कहा कि ये काम तो बहुत आसान था। उसने कहा, आपने जिस पेज के टुकड़े दिए थे उसकी दूसरी तरफ कार्टून बना था। मैंने कार्टून जोड़ दिया तो वर्ल्ड मैप अपने आप ही जुड़ गया। समस्या का हल ढूंढने के बच्चे के तरीका से पिता देखता रह गया। सीख, कई बार हमारे सामने समस्या काफी बड़ी आती है तो हम ये सोच लेते हैं समस्या हल नहीं हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हमेशा समस्या का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। कई बार समस्या का हल आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये तब होता है जब हम समस्या के हर पहलू का आंकलन ठीक से करें।